आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में डिवीज़न डबल बेंच सुनवाई कर रही थी। उसमें नेक्स्ट डेट 21 तारीख दी है राज्य सरकारों को, बिहार, तमिलनाडु और केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए। अब वो जवाब देंगे। उनका कहना है, हमारी ये ग्राउंड है कि ये सब एफआईआरें एक ट्विटर पर दर्ज की गई बिहार में और अलग अलग इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट और तमिलनाडु में और बिहार में। उनका कहना था कि नहीं, इससे पहले भी 9 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं और ये सब एफआईआर अलग अलग हैं, कंटेंट्स अलग हैं, यूआरएल नंबर अलग अलग हैं, सब प्रोसेस अलग अलग किया गया है, इसलिए इसको क्लब न किया जाए। इंटरिम बेल की बात तभी आएगी जब उनकी तरफ से रिप्लाई आ जाएगा, जवाब आ जाएगा। तो पहला प्रयास जो आपकी तरफ से वो क्लब करने की तरफ था या जमानत दिलाने की तरफ? क्लब का भी है और इंटरिम बेल का भी है कि क्लब भी किया जाए और इंटरिम बेल दी जाए। इंटरिम बेल भी हमने मांगी है और क्लब भी करने के लिए मांगा गया है, क्लब किया जाए। अब रिप्लाई देंगे। अभी एनएसए की बात सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, ओरल है, रिटन में नहीं है, क्योंकि हमारी याचिका जब फाइल हुई थी उसके बाद एनएसए लगाया गया था और आर्बिट्रेटरी है। ड्यूरिंग 1 महीने से वो पीसी रिमांड में है और उस दौरान एनएसए लगाया गया, जो कि गैर कानूनी है और अवैध है। एक बड़ा सवाल जिसका जवाब आप ही के पास है। एक तो पत्रकार होने का मापदंड क्या है, दूसरा एनएसए का मापदंड क्या एनएसए ऐसे पत्रकार को लगाया जा सकता है? इतना बड़ा जुर्म किया था मनीष कश्यप ने। पत्रकार का मापदंड बताएगी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, जो सूचना प्रसारण मंत्रालय है भारत सरकार का और राज्य सरकारों का, वो पत्रकार का मानदंड बताएंगे। हमारे लिए पत्रकारिता वो है जो लोगों के जीवन, लोगों की बात को, भावनाओं को ऊपर तक पहुंचाती है। चाहे छोटा पत्रकार हो, चाहे बड़ा पत्रकार हो, चाहे छोटे उसके दर्शक हो, चाहे बड़े दर्शक हो, साप्ताहिक पत्रिका हो, मंथली हो, डेली हो, न्यूज़ चैनल हो, न्यूज़पेपर हो, जो भी हो, लेकिन अगर किसी की बात को लोगों तक पहुंचाने का काम करता है तो मैं उसे पत्रकार मानता हूं। लेकिन हाँ, इसमें पत्रकारिता 2 भागों में बटी है। मेन स्ट्रीम मीडिया कहती यूट्यूबर ये पत्रकार नहीं होते हैं, ये गलत होते हैं, इस तरह से ब्लैकमेल करते हैं, लोगों को एक्सटॉर्शन करते हैं, मिसयूज़ करते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। हाँ, जो गलत कर रहा है, गलत हर समाज में होते हैं, हर व्यक्ति होते हैं, हर सिस्टम में अलग होते हैं। आईएएस भी गलत पाए जाते हैं, आईपीएस भी गलत पाए जाते हैं, नेता भी गलत पाए जाते हैं, डॉक्टर भी गलत पाए जाते हैं, वकील भी गलत पाए जाते हैं, नेता भी गलत पाए जाते हैं, तो पत्रकार भी गलत पाए जाते हैं। तो उनका अलग प्रोसेस है। लेकिन मनीष कश्यप इनोसेंट है और उसके साथ गलत हुआ है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, उसके साथ ऐसा नहीं। सवाल तो ये भी है कि राजनेताओं के लिए कानून अलग है और मनीष कश्यप के लिए कानून अलग है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल क्या है कि भाई एक फेक डिग्री लगा के नेता चुनाव लड़के एमपी एमएलए बन जाता, उस पर एनएसए नहीं लगाया जाता। लेकिन एक फेक वीडियो की वजह से, अब वो भी अभी निश्चित नहीं हुआ फेक था या ओरिजिनल था, तब भी मनीष कश्यप पे एनएसए लगा दिया गया। क्या अन्याय नहीं है? एनएसए की बात लड़ाई होगी, लड़ी जाएगी। अन्याय है तभी तो लड़ाई लड़ रहे हैं, अन्याय है तभी तो आप यहाँ इंटरव्यू सुप्रीम कोर्ट में लेने के लिए खड़े हैं। अन्याय की लड़ाई हम लड़ते रहे हैं, सब केसों में अन्याय की लड़ाई। हाथरस केस में भी अन्याय था, किसानों के केस में भी अन्याय था, रामपाल जी के केस में भी अन्याय था, कंप्यूटर बाबा के केस में भी अन्याय था, राजस्थान में अनुराधा चौधरी के साथ भी अन्याय था, स्वामी चिन्मयानंद जी के साथ भी अन्याय था, राममूर्ति सिंह वर्मा जी के साथ भी अन्याय। सब केसों में जो मैंने केस लड़े वो बता रहा हूँ मैं, इन सब केसों में अन्याय था तभी तो मैंने लड़ा, इसमें भी कोई बात। आपने कहा अन्याय था, तो सत्ता का दुरुपयोग कब तक इस देश में चलेगा कि सत्ता अगर आपके हाथ में है तो आप कुछ भी कर सकते हैं? जब तक सत्ता रहेगी तो सत्ता मतलब राजा, और राजा तो राजा होता है, सत्ता तो सत्ता होती है, इसीलिए सत्ता को पाने के लिए इतना सब कुछ लोग करते हैं। सत्ता से मना नहीं किया जा सकता, सत्ता आवश्यक भी है और सत्ता मिसयूज भी करती है। लेकिन सर, राजा को राजा बनाता कौन है? लोकतंत्र, जनतंत्र। लेकिन जनतंत्र में जनता ही तो चुननी है। अब तेजस्वी यादव को जनता ने ही तो बनाया है, उनके पास विधायकों ने ही तो बनाया है, तो स्टालिन जी को जनता ने ही तो बनाया है। तो उसमें एक आम नागरिक की ललकार, एक आम पत्रकार की ललकार क्यों तेजस्वी यादव को हजम नहीं हुई? क्यों उनके खिलाफ इतनी कार्रवाई कर रहे हैं? पूछो जाके, आप पटना जाइए, उनसे पूछिए, उनसे मिलिए जाके। मुझे तो ये पता है मेरा क्लाइंट निर्दोष है, उसे गलत फंसाया गया, एनएसए गलत लगाई गई, ये केस गलत लगाए गए और अब 21 तारीख को इस पर सुनवाई होगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उसमें रिप्लाई देंगे तीनों, यूनियन ऑफ इंडिया, तमिलनाडु, बिहार सरकार रिप्लाई देंगे। रिप्लाई के बाद पता चलेगा क्या कुछ कैसा होना है। जमानत पे कितना विश्वास है कि कितने दिन में हो सकते हैं? रिप्लाई आने दीजिए, फिर रिप्लाई आने दीजिए, उसके बाद जमानत पर भी होगा। लेकिन आज जमानत और क्लबिंग और एनएसए पे आज कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जहाँ तक मनीष कश्यप का सवाल है, तमिलनाडु और बिहार की सरकार हाथ धो के पीछे पड़ी हुई, क्या आपको लगता है वायलेंस हुआ था उस समय? क्या उन्होंने झूठी खबर में नहीं जानकारी? मुझे तमिलनाडु सरकार जाने, बिहार सरकार जाने, मुझे अपने सुप्रीम कोर्ट केस और यहाँ के बारे में पता है। मैं क्या बता सकता हूँ वहाँ के बारे में क्या जानकारी हुई?
चलिए, ठीक है, आप धन्यवाद। जाइए तमिलनाडु में मिलिए, स्टालिन से मिलिए, तेजस्वी यादव से मिलिए, वहाँ जाइए बात कीजिएगा। बात करने का मौका कहाँ देते हैं? अगर मनीष कश्यप की जगह हमने भी इंटरव्यू ले लिया अच्छा तो हमें भी जेल में डाल देंगे। कोई बात नहीं, आप चले जाना, आपकी भी बेल कराएंगे, आपकी भी खबर चलाएंगे, आपके चैनल पे चलाएंगे, आपके भी रासुका की लड़ाई लड़ेंगे और चैनल वाले लड़ेंगे। आप मनीष कश्यप को न्याय दिला दीजिए ताकि हमें भी विश्वास हो जाए कि आपकी तरफ से हमें न्याय मिल जाए। हमारा प्रयास पूरा है कि न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय मिले। जी धन्यवाद। देखिए, आज सुनवाई में हमारी पिटिशन के ऊपर नोटिस कर दिया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, और उन लोगों को रिप्लाई फाइल करने का समय दिया है। 21 तारीख की अगली तारीख लगाई है, तो अभी एक बारी वो लोग रिप्लाई फाइल कर देंगे तो उसके बेसिस पे अगली सुनवाई होगी। अगली सुनवाई तो होगी सर, लेकिन किन केसों पे पहले सुनवाई चल रही है? क्योंकि एनएसए का भी मामला चल रहा है और फिर साथ में 9 केसों की और बात चल रही है जिनके पे धाराएं दर्ज हैं उनके ऊपर। देखिए, अलग से किसी मामले को नहीं सुना जा रहा है। हमारी जो पिटिशन है वो सारे मामलों को क्लब करके स्टेट ऑफ बिहार में भिजवाने की पिटिशन है, और जितने भी मामले आप बता रहे हैं, आपके माध्यम से मुझे पता पड़ रहा है, या जितने हमारी नॉलेज में है, वो सारे मामलों को एक ही साथ सुना जाएगा, चाहे वो एनएसए क्यों ना हो, और उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करके उसकी सुनवाई करके सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। आज खबर तो ये भी निकल के सामने आ रही कि जो कपिल सिब्बल हैं वो अब सरकार की तरफ से केस लड़ने के लिए आ गए हैं। नहीं, स्टेट ऑफ तमिलनाडु। हाँ, स्टेट ऑफ, हाँ सरकार तो तमिलनाडु है ही, वो भी सरकार ही है। जी ठीक है, वो एक एडवोकेट हैं, और जिस भी तरफ से उनका क्लाइंट उनको इंस्ट्रक्ट करेगा अपीयर होने के लिए तो ही विल अपीयर, उसमें कोई ऐसा नई बात नहीं है। एडवोकेट का काम है, उसका ये कर्तव्य है कि अगर उसको कोई ब्रीफ मिलता है तो ही विल अपीयर फॉर दैट, तो उनको इंस्ट्रक्शंस मिले होंगे तो वो अपीयर हुए हैं। एक तरफ वरिष्ठ वकील हैं जो बड़े बड़े नेताओं के, राजनेताओं के केस लड़ते आए हैं और सफलता भी मिली है उनको, एक तरफ आप जैसे यंगस्टर हैं, तो क्या लगता है मुकाबला कैसा रहेगा? देखिए, मुकाबला अच्छा है। न्यायालय की नज़र में कोई बड़ा छोटा नहीं होता है। न्यायालय हमेशा सबको एक नज़र से देखता है, और जो केस के जो फैक्ट्स होते हैं, जो लॉ एप्लीकेबल होता है, उसके ऊपर सुनवाई होती है। तो बड़े वकील और छोटे वकील का कोई यहाँ पे कोई ना कोई कंपैरिजन है, ना कोई इसकी कोई कैलकुलेशन है। जी, तो कितने दिन लगता है आपको कि मनीष कश्यप जी को राहत मिल जाएगी, जमानत मिल जाएगी? मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही जैसे ही मामले न्यायालय का फैसला आएगा तो जल्दी ही राहत मिलेगी। आपने कहा जो क्लबिंग की बात चल रही है, क्लब करने के लिए, तो हो पाएगा वो ऐसा संभव? जी, हमें पूरी उम्मीद है, न्यायालय में पूरी आस्था है, और बिल्कुल होगा। क्योंकि कोर्ट बार बार ये कह रहा है क्योंकि अलग अलग यूआरएल का केस है, तो कहाँ से हम एक जगह कर सकते हैं? अभी मामला पेंडिंग है। लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट स्टेज। धन्यवाद।